हेलो दोस्तों, स्टॉक स्प्लिट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिविडेंड, बोनस इश्यू, स्टॉक स्प्लिट, राइट इश्यू और शेयर बायबैक के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो ज़्यादा बात न करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिविडेंड्स की। कंपनी को एक साल में जो मुनाफा होता है उसको शेयर धारकों में बांटा जाता है और इसे ही डिविडेंड कहते हैं। कंपनी अपने शेयर धारकों को डिविडेंड देती है और यह डिविडेंड प्रति शेयर के आधार पर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर फरवरी में हीरो मोटोकॉर्प ने हर शेयर पर 60 रुपये का डिविडेंड दिया है। डिविडेंड को शेयर के फेस वैल्यू के प्रतिशत के तौर पर भी देखा जाता है। जैसे हीरो मोटोकॉर्प के उदाहरण में शेयर की फेस वैल्यू 2 है और डिविडेंड 60 रुपये, यानी कंपनी ने 3000% का डिविडेंड दिया है। डिविडेंड हमेशा मुनाफे से ही नहीं दिया जाता है। कई बार कंपनी को मुनाफा नहीं होता लेकिन उसके पास काफ़ी नकद पड़ा होता है। ऐसी स्थिति में कंपनी उस नकद से भी डिविडेंड दे सकती है। हर साल डिविडेंड देना कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं होता। अगर कंपनी को लगता है कि साल का मुनाफा डिविडेंड के रूप में बांटने की जगह उस पैसे का इस्तेमाल नए प्रोजेक्ट और बेहतर भविष्य के लिए करना चाहिए तो कंपनी ऐसा कर सकती है। कभी कभी डिविडेंड देना कंपनी के लिए सबसे सही कदम होता है जब कंपनी के पास कारोबार के विस्तार के लिए कोई सही रास्ता नहीं होता और कंपनी के पास नकदी रकम पड़ी होती है। ऐसे में डिविडेंड देकर शेयरधारकों को पुरस्कृत करना अच्छा होता है। इससे शेयरधारकों का कंपनी पर भरोसा बढ़ता है। डिविडेंड देने का फैसला एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम में लिया जाता है, जहां कंपनी के डायरेक्टर मिलते हैं। डिविडेंड देने की घोषणा होने के साथ डिविडेंड नहीं दिया जाता क्योंकि शेयर की खरीद बिक्री एक्सचेंज पर लगातार चल रही होती है। ऐसे में यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि डिविडेंड किसे दिया जाए और किसे नहीं। डिविडेंड की पूरी प्रक्रिया 4 स्टेप में डिवाइडेड होती है, जिसमें नंबर 1 पर आता है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। यह वो दिन है जब एजीएम की बैठक होती है और बोर्ड डिविडेंड को मंजूरी देता है। नंबर 2 पर आती है रिकॉर्ड डेट। यह वो दिन होता है जिस दिन कंपनी अपने रिकॉर्ड को देखती है और उसमें जिन शेयरधारकों के नाम होते हैं उन्हें डिविडेंड देखने का फैसला करती है। आमतौर पर डिविडेंड की घोषणा और रिकॉर्ड डेट के बीच कम से कम 30 दिन का फासला होता है। नंबर 3 पर आती है एक्स डिविडेंड डेट। यह आमतौर पर रिकॉर्ड डेट से 2 कारोबारी दिन पहले की होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत में T+2 के आधार पर यानी सौदे के 2 दिन बाद सेटलमेंट होता है। तो अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको शेयर की एक्स डिविडेंड डेट के पहले शेयर को खरीदना पड़ेगा। चौथे नंबर पर आती है डिविडेंड पे आउट डेट। इस दिन शेयरधारकों को डिविडेंड का भुगतान किया जाता है। एक्स डिविडेंड डेट के बाद शेयर की कीमत में आमतौर पर डिविडेंड की राशि के बराबर गिरावट आ जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर आईटीसी का शेयर 100 रुपये का है और कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान किया है तो एक्स डिविडेंड डेट पर शेयर की कीमत 95 रुपये तक गिर सकती है, क्योंकि अब कंपनी के पास वो 5 रुपये नहीं हैं जो उनने डिविडेंड के रूप में देने की घोषणा की है। आइए अब जानते हैं बोनस इशू के बारे में। बोनस इशू एक तरह का स्टॉक डिविडेंड है जो कंपनी अपने शेयरधारकों को पुरस्कृत करने के लिए देती है। इसमें कंपनी डिविडेंड की तरह पैसे नहीं देती बल्कि शेयर देती है। ये शेयर कंपनी अपने रिजर्व से जारी करती है। बोनस शेयर मुफ्त में दिए जाते हैं और ये शेयरधारकों को इस आधार पर दिए जाते हैं कि उनके पास कंपनी के कितने शेयर मौजूद हैं। बोनस शेयर आमतौर पर एक खास अनुपात में जारी किए जाते हैं, जैसे 1:1, 2:1, 3:1 etc। अगर अनुपात 2:1 का है तो शेयरधारक को हर एक शेयर के बदले में 2 और शेयर मिलते हैं। मतलब कि अगर शेयरधारक के पास 100 शेयर हैं तो उसे 200 शेयर और मिलेंगे और उसके पास कुल 300 शेयर हो जाएंगे। इससे उसके पास शेयर तो बढ़ जाते हैं लेकिन उसके निवेश की कीमत नहीं बढ़ती है। डिविडेंड की तरह ही बोनस भी अनाउंसमेंट डेट, एक्स बोनस डेट और रिकॉर्ड डेट के साथ आता है। कंपनियां शेयर में रिटेल निवेशक की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी बोनस इशू लाती है, खासकर तब जबकि शेयर की कीमत काफ़ी ऊपर पहुंच गई हो और छोटे निवेशकों के लिए शेयर खरीदना मुश्किल हो रहा हो। बोनस इशू आने पर बाजार में शेयरों की संख्या बढ़ जाती है लेकिन उसकी कीमत गिर जाती है, हालांकि शेयर की फेस वैल्यू नहीं बदलती है।
आइए अब जानते हैं स्टॉक स्प्लिट के बारे में। स्टॉक स्प्लिट यानी स्टॉक का हिस्सों में बंटना बाजार की एक आम घटना है। इसमें एक शेयर कुछ शेयरों में बदल जाता है। इसमें भी बोनस की तरह शेयरों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन निवेश की कीमत और मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं बदलती। स्टॉक स्प्लिट शेयर की फेस वैल्यू से जुड़ी होती है। जैसे मान लीजिए शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है और 1:2 के अनुपात में शेयर स्प्लिट होता है, तो शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपये हो जाएगी। और अगर आपके पास एक शेयर था तो अब आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे। बोनस इश्यू की तरह ही स्टॉक स्प्लिट का इस्तेमाल भी और निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए होता है। आइए अब जानते हैं राइट इश्यू के बारे में। कंपनियां राइट इश्यू का इस्तेमाल पूंजी जुटाने के लिए करती हैं। अंतर बस इतना है कि जहां पब्लिक इशू नए निवेशकों के लिए होता है, वहीं राइट इशू पहले से मौजूद निवेशकों के लिए होता है। एक तरह से इसे आप कुछ खास लोगों के लिए लाया गया पब्लिक इशू मान सकते हैं। राइट इशू का मतलब होता है कि कंपनी कुछ नया काम करने जा रही है। पुराने शेयरधारक अपने पास मौजूद शेयरों के अनुपात में राइट इशू से शेयर खरीद सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 1:4 के राइट इशू का मतलब होता है कि अगर आपके पास 4 शेयर हैं तो आप एक और शेयर खरीद सकते हैं। बस खास बात ये होगी कि राइट इशू में शेयर का भाव बाजार भाव से नीचे होगा। वैसे निवेशकों को केवल शेयर की कीमत पर मिल रही छूट नहीं देखनी चाहिए। ये बोनस शेयर नहीं है, यहाँ पर आप शेयरों के लिए पैसे दे रहे हैं और इसलिए आपको पैसे तभी लगाने चाहिए जब आपको कंपनी के भविष्य पर भरोसा हो। एक बात और जानने वाली होगी कि अगर राइट इशू के पहले बाजार में शेयर की कीमत गिर जाती है और राइट इशू की इशू कीमत से नीचे चली जाए, तो शेयर को बाजार से खरीदना ज़्यादा ठीक होगा, न कि राइट इशू से। अब बात करते हैं शेयर बाईबैक की। तो शेयर बाईबैक में कंपनी अपने शेयर बाजार से खुद खरीदती है। इसे कंपनी के खुद में निवेश के तौर पर देखा जा सकता है। बायबैक से बाजार में कंपनी के शेयरों की संख्या कम हो जाती है। इससे कॉर्पोरेट फेरबदल का भी एक आसान तरीका माना जाता है। बायबैक की और भी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, जैसे कि प्रति शेयर मुनाफा ज़्यादा बढ़ाना, कंपनी में प्रमोटर का हिस्सा बढ़ाना, किसी और के टेक ओवर यानी कब्जा करने से बचाना, कंपनी को लेकर प्रमोटर के आत्मविश्वास को दिखाना, शेयर की कीमत में आ रही गिरावट को रोकना। बायबैक कंपनी के आत्मविश्वास को दिखाता है, इसलिए इसकी घोषणा से शेयर की कीमत ऊपर जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन सभी टॉपिक से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहें।